We love surprising you, but tonight our guest surprises us. Sit tight. This episode cuts deep and lands beautifully. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज फहद बॉम्बेवाला एंड वेलकम टू ब्लेंडर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये एक इंतहाई खतरनाक इंसान है। उसकी वजह ये है कि इनका इंट्रो कराते वक्त ये बताना चाहिए कि कौन कौन से काम इन्होंने नहीं किए, क्योंकि सारे तो काम इन्होंने कर ही लिए हैं। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। शहजाद साहब, प्लीज वेलकम शहजाद नवाज इन ब्लेंडर। बॉस कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो जो नहीं किए, रिश्वत नहीं ली, टैक्स नहीं चोरी किया, झूठ नहीं बोला, तो ये वाकई आप सही कह रहे हैं। ये बता दें, बड़ा आसान है, क्योंकि ये काम बाकी सारे कौम कर रही है। ऐसे काफी सारे कर रहे हैं। मेरे ख्याल है जो काम कौम ने छोड़ दिए हैं वो शहजाद साहब ने कर लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉस, क्या चल रहा है आजकल? आप तो मेरा ख्याल है कोई इस वक्त भी आप कोई 50 काम कर रहे हैं, इस वक्त भी, लाइक अलोंग विद एक्टिंग। और सैडली मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो है वो आपको एज एन एक्टर जानते हैं और उनको ये पता ही नहीं है कि ये दैट्स जस्ट वन बिट ऑफ हिज एंटायर पर्सोना। थोड़ा सा अपने बारे में बॉस बताएं उन लोगों को। बड़ा मुश्किल है अपने बारे में। हाँ, अपने बारे में अच्छा नहीं लगता। that takes away your humility। मैं आपको बताता हूँ, ये जिसको ज्यादा देखना होगा वो गूगल कर लेगा। नहीं, ये मैं उनको बताता हूँ। ये जो बॉस, इस वक्त हमारे बहुत सारे यंग बच्चे जो कि फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन आर्ट्स को परस्यू कर रहे हैं, वो इस वक्त बहुत सारे बच्चे हमारा शो देखते हैं और देख रहे हैं। ठीक है। शहजाद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, शहजाद साहब का पिछले 30-35 साल का तजुर्बा है। इन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे बड़े चैनल्स हैं उनके लिए उनकी लुक एंड फील, उनको इमेजिन किया है हमारे लिए। ठीक है। जियो न्यूज, ARY, PTV, नेटवर्क्स की, बिल्कुल नेटवर्क्स, नॉट जस्ट चैनल्स बट नेटवर्क्स को इन्होंने हमारे लिए इमेजिन किया है। इन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स की है। ठीक है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम पूछेंगे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मिलता। वन पाकिस्तान आपको याद है बॉस? बिल्कुल याद है। मुझे बताएं उसका क्या, उस पर हम बात करेंगे, जरूर करें। आप जो बात करें, आपको आने से पहले मैंने कह दिया था, मुझे पहले से नहीं बताएं आप क्या पूछेंगे। नहीं, मैं आपको, क्योंकि पूरे शो की जो इंटेग्रिटी है मेरे नजदीक कॉम्प्रोमाइज हो। मैं जहां जाता हूँ मैं कहता हूँ जो पूछना है पूछो, पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, जवाब मैं दूंगा, और अगलों को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। So there's nothing to hide, there's nothing to be embarrassed about. I live a very proud life as a proud Pakistani and I try and do my best. तो मैं तो हाजिर हूँ, आप जो पूछेंगे आपको जवाब मिलेगा। सर एक मुश्किल सवाल मैं आपसे शुरू कर लें, और इसका बिल्कुल ताल्लुक किसी आपके उससे नहीं है। आपकी जब भी हम बातें सुनते हैं, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी वेरी पेट्रियोटिक मैन। आई मीन, हम सबको होना चाहिए, हम सब भी हैं, बट आप उन बातों से आपकी बड़ा एक मोहब्बत झलकती है। ठीक है। मुझे बताएं, पिछले 4 से 5 साल हमारे लिए बड़े मुश्किल रहे हैं किस कौम के लिए, क्योंकि इस कौम ने बहुत सारी चीजें इस 4-5 सालों में देखी हैं, बहुत ग्लोबल एंड लोकल। क्या आपके पेट्रियोटिज्म पे कोई फर्क पड़ा है पिछले कुछ सालों में? और ये बड़ा गहरा सवाल है। अगर आप, नहीं, गहरा भी है और आसान है। तो आसान, आपको अपनी माँ से कब नफरत हुई है? कभी नहीं। फिर ये सवाल ही नहीं बनता। क्या बात है। माँ जूतियां भी मारती है, माँ डांटती भी है, माँ सख्ती भी करती है, लाड भी करती है। माँ तो माँ है। तो अगर धरती को माँ कहते हैं और अगर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो फिर इस धरती में भी जन्नत ढूंढो। वेरी नाइस। कमाल है। बहुत आला, जबरदस्त है। ये अब मुश्किल सवाल क्या था वो पूछे? नहीं बॉस, मुश्किल। अच्छा, ये मुश्किल सवाल ये था कि माँ तो अच्छी है, माँ तो बैठी हुई है दरमियान में बहुत। तो ये जिम्मेवारी औलाद की हुई ना, औलाद की। इट इज अप टू द चिल्ड्रन। आप, हर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी लेके आता है। वी आर ऑल बोर्न एज इंडिविजुअल्स। फर्द जो है, फर्द अपनी इनफिरादियत की वजह से कहलाता है। Therefore, your demeanor, your conduct, your ethos, your values are purely your own. Between two siblings, they're different. तो yin yang की तरह है ना? In every evil there is little good. So there's always little hope. In all good there's little evil. बंदा कहीं ना कहीं डंडी मार जाता है. And thus,
to is human. However, there are people who get disillusioned very quickly. I believe I'm very steadfast in my resolve because I'm aware कि इंसान अपने बारे में सब कुछ बदल सकता है. हुलिया, क्या ये सबसे लिबास, शक्ल. अब तो इंजेक्शन आ गए, गोरे हो जाओ. इंजेक्शन आए बहुत सारे, हमारे लोग अचानक पतले. ओलंपिक कल्चर जो है, आप अपना मजहब भी बदल सकते हैं, इसकी भी आजादी है. आप दो चीजें नहीं बदल सकते. एक अपनी वल्दियत, जिसके हाँ आप पैदा हुए, और दूसरी अपनी वतनियत, जिस जगह आप पैदा हुए हो. तो क्या ही खूबसूरत हो कि आपको दोनों पे मान और फख्र हो. So that's how I look at it, and I've simplified. कमाल है, कमाल है, कमाल है. It's equally difficult, but very easy once you comprehend it. Yeah, एक कैंपेन की थी बड़ी जबरदस्त. I think कार-आमद. जी. और उसकी बड़ी कहानी हमने सुना है, आपने कुछ घंटों में क्रैक की थी. हाँ जी, UBL की कार आमद स्कीम, बड़ा खूबसूरत नाम था. ये नाम मेरा नहीं था. Okay. I am forgetting, unfortunately, the name of the copywriter. Okay. But I loved it when I heard it, and I said, this is it. So I was consulting. I was part of the team that was going to help Nasir Haider Marhoom, who was then the MD of IAL, International Advertising. Yes. Saatchi and Saatchi ke jo affiliates the, and it used to be a PIA-owned subsidiary. Absolutely. So therefore, there was going to be an EMG, an Employee Management Group buyout. तो नसीर साहब ने बिड करनी थी कि जब वो प्राइवेटाइज हो रही थी. So I was it was interesting, and I was one of the few people who were there to help him get through the process. Wow. So I was part of that credentials that he presented, whatever that means. I mean, I don't know if it meant much or not, but I was in that team. Amazing. कि जी शराद नवाज भी हमारे पास है. Amazing. Amazing. नहीं, I think IAL ने बड़ा जी. So I was there just for that tenure, that bit, and I helped them, and I moved on. नौकरी वोकरी टाइप का आदमी हूं नहीं मैं, होती नहीं है. अल्लाह ताला जब आपको बावर करा दे क्या इंसान की जो लिमिटेशन है वो उसकी है, अपनी कायनात की नहीं है. So when God gives you the wings to fly, why do you want to crawl, right? तो कुछ अरसे में वहां रहा. आई थिंक उसी में ये एक कैंपेन आया कार-आमद. ओके. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपने अरोरा में इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने बहुत एड एशिया के टाइम, हाँ मेरे ख्याल है, यू हैड सम बिटरनेस इन यू फॉर द एंटायर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, बट आपने छोड़ी नहीं कभी भी, बिकॉज़ दैट्स योर कोर. बिटरनेस तो मेरी कोई भी नहीं है उसमें. पता नहीं, अगर आप मुझे बता सकें तो आई वुड लव टू एक्सप्लेन. आई डोंट नहीं, एज इन I don't I don't believe in flattery. Yeah, kissing asses. Yeah. Or getting a brown nose. No. I say what I say because my fierce independence has given me my own, my work, the respect that it gets. जिस चीज का कोई अगर रुपया लेता था और अगर मैं उसके 5,000 ले रहा हूं तो वो इसलिए नहीं कि मैं बोलता क्या हूं, इसलिए कि मैं करता क्या हूं और कितनी जल्दी करता हूं. तो अगर आपको ऐसा कोई हुआ है तो काइंडली मुझे जरूर बताएं कि बिटरनेस बेचारी एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से मेरी क्यों होगी, जिनकी हिस्ट्री ही ब्रोकरेज थी, 15% के एजेंट, उनसे मेरी क्या बिटरनेस होगी. जो पहले एड स्पेसेस बेचते थे 1947 के बाद उनको समझ आई अच्छा एड स्पेस बेचने के अलावा हम और जरा, पहले तो होर्डिंग्स के लिए करते थे. बैकग्राउंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज दिस, वेरी फ्रैंकली. तो आप काम क्या करते हैं, क्या हैं? नो ऑफेंस, बट दोज हु नो. ब्रोकरेज, दलाली है ना यार भाई, 15% पे. सही काम तुम कर रहे हो, पीछे पे आप कर रहे हो बैठे हुए. सेठ कमा रहा है, सेठ कल्चर है. मैं इस बात पे जरूर बात की होगी कि जब पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का मैं कंसल्टेंट रहा हूं, मैंने पूरा एड एशिया करा के दिया. ओके. पहले जावेद जबार ने कराया द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, और मैं एज अ स्टूडेंट, नेवर नोइंग दैट आई विल एंड अप इन दिस प्रोफेशन, आई वाज पासिंग थ्रू माल रोड इन लाहौर एंड आई सॉ एंड आई सेड यार ये एड एशिया क्या है. 1989 आई थिंक. और अभी जब किया आफ्टर 25 years, 30 years, so I was the man doing it. तो आई वॉज ए कंसल्टेंट बिकॉज उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनके यहाँ कोई नहीं कर सकता. आई एम अ कंसल्टेंट, आई डोंट रन एन एड बिजनेस. आई moved out in 2000 from
पर से जो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन है, एजेंसी डेफिनेशन, उसमें भी मेरे अपने नुआंसेस थे. वी वुड नेवर पिच, वी विल नेवर डू स्पेकुलेटिव वर्क. क्योंकि मैं क्यों बताऊं मैं फहद से अच्छा हूं या बुरा हूं. कभी आपने देखा है आपको दिल का दौरा पड़ा हो और 3 डॉक्टर आपको पिच कर रहे हो कि मैं बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट हूं. सो इफ इट इज अबाउट योर ब्रांड हेल्थ, if it is your strategy, you will have to decide who's that professional who's going to bring his or her or their magic wands and work together to create something which is refreshing and original. Not that पाकिस्तान में नहीं होता original काम, होता है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा प्लेजरिज्म भी तो कहीं नहीं होता ना. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मेरा ये इख्तलाफ था और मैं मेंबर नहीं बना जब मेरा एड बिजनेस था कि आप सेठों की ऑर्गेनाइजेशन है आपने बनाई हुई है, इट्स अ कल्ट. प्रोफेशनल तो इसमें है ही नहीं. तो ये कैसी ट्रेड बॉडी है कि एमडी या सीईओ ऑफ ए पर्टिकुलर एड एजेंसी इज पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी एसोसिएशन, लेकिन जो आर्ट डायरेक्टर है, जो कॉपी राइटर है, जो फोटोग्राफर है, जो एड फिल्म मेकर है, वो उसका हिस्सा ही नहीं है. तो उसके बाद फिर हमने यूपीए बनाई ना. आई एम पार्ट ऑफ इट, पास्ट चेयरमैन, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, trade body in Pakistan. Okay. I'm a member of ACT, which is Actors Collaborative Trust. इन सब की आइडेंटिटीज भी मेरे गिफ्ट्स हैं. जो एक्टर्स कोलैबोरेटिव ट्रस्ट है जो पाकिस्तान के एडवर्टाइजर्स की अगेन रजिस्टर्ड ट्रेड बॉडी है. देन आप आ जाएं, डीजीपी हमने बनाई है, इसका मैं करंट वाइस चेयरमैन हूं. डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ पाकिस्तान, अगेन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड बॉडी. उसके अंदर प्रोफेशनल्स हैं. अभी स्वाप बन रही है, आई एम पार्ट ऑफ इट, which is Screenwriters Association of Pakistan. And we already have something from long ago, which is Pakistan Film Producers Association, PFPA. Yeah. लेकिन PAA में मैंने on principle मैंने एक्चुअली मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि उसमें फहद नहीं हो सकता था. क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि फहद सेठ नहीं था. तो ये तो ज्यादती है. दूसरी चीज मुझे जो बुरी लगी पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की, कि वो अपने कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन करते. पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, दे विल चार्ज फॉर स्पेकुलेटिव वर्क, नथिंग विल बी प्रेजेंटेड विदाउट चार्जेस. मुझे बताओ कौन सी एजेंसी है जो पैसे लेके पिच करती है? हम तो कहते हैं किल फी है. मेरी तो किल फी है. मुझे हायर किया आपने, काम पसंद आया नहीं आया, ये आपकी प्रॉब्लम है. मैं पूरा करूंगा, लेकिन आई विल चार्ज यू 100% इफ द प्रोजेक्ट स्टॉप्स एंड पीपल आर हैप्पी विद इट. आई वर्क विद द सेलेक्ट बेस्ट एंड टॉप कंपनीज इन पाकिस्तान, लोड्स ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस. दे आर ओके विद इट बिकॉज वो नौबत ही नहीं आई. तो अपने अंदर इतना तो यकीन बहुकम होना चाहिए अपने ही काम में कि आप किल फी चार्ज करने जोगे हों, इफ यू नो व्हाट आई मीन. तो मेरी ये बिटरनेस नहीं है, ये मेरा प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है. बिटरनेस जो बहुत छोटा कर देती है इंसान को, इतना छोटा ना करें मुझे. नहीं मैं बड़ी मेहनत से बड़ा हुआ हूं. नहीं बिल्कुल नहीं, कमाल. ये आई थिंक शहजाद साहब, ये एटीट्यूड है जिसका फर्क है आप में और लाखों इस फील्ड से जुड़े. उसकी वजह है ना, बड़ी सिंपल है. मुझे पता है मेरा रिस्क कहां से आना है, और मुझे पता है मेरा रिस्क कहां से रुकना है. मुझे ये भी पता है कि आप मुझे अवार्ड दें, तगमा इम्तियाज दें, सितारा इम्तियाज दें, आज तक किसी एक विजुअल कम्युनिकेशन आर्टिस्ट को नहीं मिला पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एवर सिंस 60s. राइट. अदीबों को मिला है, राइटर्स को मिला है, ऑथर्स को मिला है, सिंगर्स को मिला है, एक्टर्स को मिला है. हमारी फ्रेटर्निटी में नहीं मिला. अनलेस आपके ताल्लुकात हो, फिर तो मीडिया बाइंग एजेंट को भी मिल जाता जो कि मिला. तो मैं ये नहीं कह रहा मुझे मिलना चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुझे ये पता है कि ये इज्जत और जिल्लत का मामला ये भी इंसान के हाथ में नहीं है. ये तो दूसरी चीज हो गई. जिंदगी मौत का भी इशू नहीं है, इज्जत जिल्लत का भी इशू नहीं है. जब इन दोनों का नहीं है तो रिस्क लेने देने का भी नहीं है. सही बात है. इसलिए मैं स्पेकुलेटिव काम नहीं करता यार. बहुत अच्छी बात. आई वर्क ऑन कंफर्म बिजनेस. आई डोंट हैव अ वेबसाइट. Okay. I don't have a maintained portfolio. And I am one of the most expensive in Pakistan. Because you need to do your research यार. मैंने मेहनत मेरे अपने हिस्से की है. अगर तुम एक यंग ब्रांड मैनेजर and if you don't know me, that's your loss, not mine. Of course. और मैं एक बंदा पूरे पाकिस्तान का काम कर भी नहीं सकता और करना चाहिए भी नहीं. सही बात. The fraternity must have values and ethos and
प्रिंसिपल्स। तो मैं इसलिए ये- मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं शहजाद साहब, ये तो हमें बस अभी थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है, बिकॉज जो बहुत थोड़े लोग हैं जो आपको जानते हैं, उस ये तमाम ये उनकी गलती है ना। बहुत थोड़े लोग हैं ये सैडली। मेरा तो मसला ही कोई नहीं है, मैं तो मैटर नहीं करता। आपको अपने आजादी के आधे से ज्यादा हीरोज नहीं पता, नहीं पता आपको अपने शोहरा नहीं पता। आप तस्वीर मैं एज एन एग्जांपल कह रहा हूँ, आप तस्वीर दिखाएंगे उन्हीं बच्चों को, दे डोंट नो हु हबीब जालिब इज। को मेरे साथ क्लास में तो नहीं पढ़ता था ना यार, मैंने भी तो पढ़ा उसके बारे में। बिल्कुल ऐसी। आप जब अपने हीरोज को, अपने लेजेंड्स को नहीं ऑनर करेंगे तो आप अपने आप को डिसऑनर कर रहे हैं, उनको नहीं। उनको आपकी जरूरत नहीं है, सही बात। उनको तो रब की देन है। सर, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा हुआ होता। जी मुझे पता है, जी मुझे पता है, ऐसे ही है। और अगर पढ़ भी लें तो वो इसलिए, देखें वो बड़े प्रैग्मेटिक होते हैं। हाँ। क्योंकि अगर वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ भी लें, उनको पता है उन्होंने इम्प्लीमेंट भी नहीं करना, तो व्हाई रीड समथिंग यू डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट। सो दे आर स्मार्ट। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद आके शहजाद साहब से पूछेंगे कि ये पीएम कब बनने वाले हैं। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक एवरीवन। आइए हम शहजाद साहब से एक बड़ा जबरदस्त सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक पेशन गोई करता हूं। 2028 के इलेक्शंस में, या 28 नहीं तो 2032 के इलेक्शन में, आपके मुल्क में 3 कैंडिडेट्स होंगे प्राइम मिनिस्टर के, उनमें से कोई एक बनेगा। पहले का नाम है शाहिद आफरीदी, दूसरे होंगे बिलावल, और तीसरे होंगे शहजाद नवाज। दिखाएं जरा शहजाद साहब, ये मुझे लग रहा है ये सच्चाई बहुत जल्दी होने वाली है, और आप प्लीज इससे शाय हुए ना करें कहीं। नहीं, मैं शाय हुए नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता। ये तो चुबेली से। हाँ। और इस जो मैंने फर्जी मुल्क दिखाया था, हाँ जी, उसका नाम था मुल्क खुदादाद। और वो जो मुल्क खुदादाद था उसमें सदारती निजाम था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे पार्लिमानी निजाम के अंदर प्रेसिडेंट हैज वेरी लिटिल पावर। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई वुड नॉट लाइक टू बी द प्रेसिडेंट। बट प्राइम मिनिस्टर, अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। नहीं, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, मैं क्या उस दौड़ को अपसेट करूं। नहीं, पॉलिटिक्स के लिए आई एम एक्सट्रीमली अनफिट बिकॉज आई एम टेरिबली ऑनेस्ट and I have principal objection with certain value sets of politics कि जी पॉलिटिक्स में सियासत के सीने में दिल नहीं होता। अगर सियासत के सीने में दिल नहीं होता तो आपकी एम्पैथी नहीं है, आपको हमदर्दी कहां से होगी? दिमाग से नहीं हो सकती। तो जो सियासतदान, और हर सियासतदान पाकिस्तान का ये पढ़ के आया और बोलता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं है, और हम फिर भी उसको वोट डालते हैं, वो कह रहा है कि मेरे अंदर दिल ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास है क्या? तो मैं अनफिट हूं। फिर आप कहते हैं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। नहीं, प्रिंसिपल पे जब आप खड़े हो जाएं तो फिर क्या पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल। सिंगापुर की बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने है, चाइना की है, आई मीन द एंटायर रीजन, आई कैन गिव यू a million more examples। तो जो सियासत हम करते हैं उसको सियासत कहते हैं। तो ये तो प्लेस होल्डर पॉलिटिक्स है, मैं इसका हिस्सा कैसे बन सकता हूं? आप इमेजिन करें कि मैं ये अगर प्राइम मिनिस्टर होता, ये सच बोल रहा होता, ओहो, लेकिन वो वाला होता जिसको कोई कान में ये नहीं कह रहा होता इस्लामिक टच दो। सो मैं लोगों को अक्सर समझाता हूं कि अगर किसी से जो मुझे जानता है आप एक चेकलिस्ट बनाएं और कहें क्या शहजाद नवाज पढ़ा लिखा है, वो कहेंगे इंटेलिजेंट है, वो हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, जीरो करप्शन, डन। तो फिर मुझे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट लगा दो। आई विल इंश्योर कि 6 महीने में बैंक बंद हो जाए, बिकॉज आई एम नॉट अ बैंकर। सो कॉम्पिटेंस एंड इंटेंट आर नॉट इंटरचेंजेबल। क्या बात है, ठीक है, क्या बात। तो आई फील कि मैंने इसलिए कभी सियासत नहीं की, वरना ये एमएनए बनना, मिनिस्टर बनना कोई मुश्किल बात है, इसमें क्या मुश्किल? No, you were on that track. You were I was part of the very cabinet. much there. No, I was part of the cabinet track. Yeah, I was equal to a federal minister. That's not the point. I mean, SAPM was, I mean, basically. I was the only cabinet member living inside the PM house, यार। मतलब, लेकिन मसला वो नहीं है, मैंने बहुत करीब से देखा है।
जब मैं किसी ब्यूरोक्रेट से पाकिस्तान की बात करता था वो मुझे ऐसे देखता था जैसे कोई शोएब शेख को देखता था बोल के जमाने पे कि उसने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है कि ओके देखें दो अप्रोचेस है ना पहली दोनों और दोनों ठीक है पहली क्या है पेट्रियोटिज्म इज स्टैंडिंग बाय योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट ओनली व्हेन इट डिजर्व्स इट लेकिन यह भी सच है और मार्क ट्वेन ने कहा है कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्कॉन्डरर और दोनों ही ठीक है दोनों तो मैं जब बात किया करता था मैं हैरान होता था सारा ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेसी मुझे ऐसे देखती थी कि यार ये तो कोई बहुत ही बड़ा स्कैमर आया है पाकिस्तान की बात करता है सुबह 4 बजे काम शुरू करता है सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के रात के 10-12 बजे तक काम करता है कि गवर्नमेंट के बाद 1.5 साल रह गया मुझे कम्युनिकेशन आर्ट और कल्चर के अंदर चेंजेस लानी है पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर वगैरह 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 शहजाद साहब क्या एक स्टेटमेंट है मैं आपसे शेयर करता हूं और आप मुझे बताएं कि क्या आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं ठीक है स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सबसे महंगी और सबसे कामयाब एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग कैंपेन थी व्हिच वाज डन फॉर इमरान खान आपके ख्याल में गड़बड़ कहाँ हो गई लेकिन पीटीआई की जो सील है ना जिसको देख के हर पॉलिटिकल पार्टी अपना लोगो गोल करती है मैंने ही बनाई है लेकिन अगर मैंने वो बनाया तो मैंने मारखोर भी बनाया आईएसआई वाला और अगर मैंने वो किया तो मैंने 6 सितंबर 6 की जो आइकनोग्राफी पूरे पाकिस्तान में लगती है डिफेंस डे की वो मेरी बनी हुई है उसकी इवन कैलीग्राफी मेरी है 6 सितंबर वाला दैट फिगरीन आई कॉल इट ब्यूटीफुल द डिफेंडर वो 6 से जो बनी है जी बिल्कुल 6 से इट्स कॉल्ड द डिफेंडर दैट फिगरीन और अंदर जो उसकी कैलीग्राफी है वो मेरी है तो मैंने हर तरह का काम किया दोनों तरफ का लेकिन फिर जो आप कह रहे हैं ब्रांडिंग सिर्फ ब्रांडिंग काफी नहीं है आपने बहुत खूबसूरत सा पैकेज डिजाइन बना दिया और बड़ा गोरमे और अपीलिंग और बड़ा प्रेस्टीज ब्रांड बन गया तो मैं आपका डब्बा खरीदूंगा एब्सोल्युटली शेल्फ पिकअप होगा वो हो गई उसके अंदर लेकिन मैंने आपके डब्बे की लिए नहीं खरीदा डब्बे की वजह से खरीदा डब्बे के लिए नहीं खरीदा खानी मैंने वो कुकी है और अगर वो अच्छी होगी तो रिपीट परचेज होगी वरना जो ब्रांड का लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा देयरफॉर जो रिपीट परचेज है वो हिंडर हो जाएगी और आपका जो स्पैन है इंट्रोडक्शन टू कंपेटिटिवनेस टू मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन बहुत जल्दी आ जाएगा जो लाइफ साइकिल है राइट अवेयरनेस नॉलेज कन्विक्शन एक्शन जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स हैं वो बहुत तेजी से पूरे हो जाएंगे ट्रू तो ये हुआ दूसरा फिर मोहब्बत के अंदर कई बार इंसान जुनून को छू लेता है लिहाजा बहुत सारे फॉलोअर्स ने ये किया कि आपने अपनी मर्जी का ब्रांड बनाना शुरू कर दिया मैंने अपनी मर्जी का ब्रांड बनाना शुरू कर दिया जो अमेरिका में बैठे हुए साहिबान थे जिनको डॉलर टपकते थे उनके यूट्यूब अकाउंट्स में उन्होंने एक और ब्रांड बना दिया मुझे तो ये लगता है ये सब मिलके ये चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब है वो जेल में रहें इस ब्रांडिंग से तो मुझे यही लगता है you're right सब मिलके कह रहे हैं माँ को चपेड़ मारो सब कह रहे हैं कि अगर इस बेटे को कुछ हुआ तो माँ ही नहीं रहेगी यार मैंने तो ऐसे इतनी ये इंतहा पसंदी है दिस इज एक्सट्रीमिज्म क्या होता है कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं रीजन पे लॉजिक पे नहीं तो आई थिंक ब्रांड तो बहुत अच्छा था लेकिन ब्रांड के कस्टोडियंस ने ब्रांड खराब कर दिया ब्रांड तो बेचारा खुद कुछ नहीं होता ना कुकी में इशू था आई थिंक कुकी में भी नहीं था रेसिपी खराब होती गई कुकी इज जस्ट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रेसिपी राइट ट्रू तो वो जो उसके अंदर आपने इनोवेशन करना शुरू कर दी इंग्रेडिएंट्स की वो ब्रांड एक्सटेंशंस बनाने के चक्कर में मार्केट ग्रोथ के चक्कर में ब्रांड एक्सपेंशन के चक्कर में आपने यू लॉस्ट द टच और ये गलती तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड से हुई है ना
कोक ने भी तो कोक क्लासिक के नाम से वापस आके माफी मांगी जी। ना। पूरा वाज अ डिजास्टर। जब उसने माफी मांग ली तो ब्रांड तो बड़े कंपेटिटिव होते हैं। तो फिर पेप्सी ने भी कहा नहीं यार, मान लेना चाहिए, हमारा टेस्ट बहुत स्वीट है, तो स्ट्रॉन्गर टेस्ट पे आ गए ना। लेकिन पेप्सी तो स्ट्रॉन्ग है। अरे देना यार, अरे इसको देखो यार। न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी। सो इसी तरह से एक चीज होती है ब्रांड नेम, Yeah. और एक चीज होती है नेम ब्रांड। इंसान नेम ब्रांड होता है, राइट? तो आई थिंक उनके साथ बहुत ज्यादती की गई है पर्सनली, आई बिलीव। ब्रांडिंग का बहुत बड़ा परसेप्शन क्रिएट हो गई ना। परसेप्शन। आपकी फिल्म चमेली, जी, was this also part of the entire branding campaign? ओके, It felt like it was. श्योर। बहुत लोगों का ये मानना है। मेरी इसके अंदर रीजन ये थी, एक तो मैं ऑन अ लाइटर नोट, उन्होंने कहा इसके पीछे इमरान खान है। मैंने कहा इमरान खान साहब अपना बुखार किसी को ना दें, पैसे क्या देंगे। तो बल्कि जब उनके घर एक डिनर हुआ, सिर्फ 20-25 लोग इनवाइटेड थे प्राइम मिनिस्टर होने के बाद। आई वॉज वेरी प्लीज्ड एंड ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे बुलाया। उन 20-25 लोगों में प्रेसिडेंट थे, गवर्नर्स थे, मैं था। तो जब खाना सर्व हुआ तो मैंने चिकन की बोटी को पकड़ के चेक किया कि रबड़ की तो नहीं है, क्योंकि खाना उन्होंने कभी खिलाया ही नहीं। सही बात। तो ये मेरे हक हलाल का काम है, इसके लिए मैं जमीन पे सोया हूँ। ये इस मुल्क के लिए थी, किसी शख्स के लिए नहीं हो सकती, ये अशखास के लिए हो सकती है, फॉर लोड्स ऑफ पीपल। ये तो ये कह रही थी कि नए लोगों को आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रो डेमोक्रेसी फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रही है चेंज आना चाहिए। अब इत्तेफाक से इसमें जो दिखाया गया है वो बाद में नेक्स्ट 3-4 महीने तक सही होता गया। तो प्रोफेसी ये है ना, तो ये कैसे हो सकता है जो 4 महीने बाद के इवेंट्स थे वो पहले से मैंने बना दिए। मुझे पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स ने कहा आप ये फिल्म ना बनाएं। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पॉलिटिकल थ्रिलर है ही नहीं जी, नहीं ना, इससे पहले ना इसके बाद। इसके बाद मालिक बनी थी, which was That was not a political thriller. हाँ, but it's your tangent. हाँ जी, वो that was not a, it had a chief minister and all that। और आशिर ने जब वो बनाई, मेरे घर आया था, मैंने उसको कहा तुम गलती कर रहे हो, नहीं करो। उसने कहा यू डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, और कुछ नहीं होगा। फिल्म बैन हुई ना, मैंने मना किया था। आशिर इज विटनेस, मेरे घर आया था टीपू एक्टर के साथ। मैंने कहा था जब मैंने ये फिल्म बनाई थी ना, तो मैंने उसको प्लान किया था कि ये बाई इलेक्शंस, मतलब आई एम सॉरी, इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम आएगी। मैंने इसकी पिटिशन तैयार की हुई थी, अगर ये बैन होगी तो मैं अपेलेट कोर्ट में, इसकी अपील्स होती हैं सेंसर बोर्ड में, वहां से नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि ना मैंने पाकिस्तान दिखाया। ये तो इत्तेफाक है कि ये उर्दू बोल रहे हैं। सही है। इसके सूबों के नाम फर्क है, रंग नहर और फला फला। इसमें शहर का नाम फलकाबाद है और पूरा डिस्ट्रिक्ट है। नाम जो कौमों के हैं वो कोई एग्जिस्ट नहीं करते। रोडों के साइन, यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस, यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी, लाइसेंस प्लेट्स, आईडी कार्ड्स, करेंसी नोट्स, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। इसलिए मेरी फिल्म के 2 फुल बोर्ड सेंसर हुए। फुल बोर्ड सेंसर बहुत कम होता है, यूजुअली 2-3 मेंबर ही होते हैं, पास हो जाती है। मेरे 2 हुए और 2 फुल बोर्ड सेंसर होने के बाद वो कुछ पकड़ नहीं सके। दे हैड टू गिव मी अ गो अहेड। जो वो सवाल है वो क्लियर हो जाए। मुझे यूएस काउंसलेट से कॉल आई कि जो काउंसिल जनरल है, शी वुड लाइक टू कम टू द प्रीमियर इन लाहौर एंड वॉच इट। ओके, आई सेड नो। उनके जो प्रेस सेक्शन से कॉल आई, पाकिस्तानी गाय। मैंने कहा मैं आपको काउंसलेट में लाके फिल्म दिखा देता हूं, उनको देखना है, I'd like to, sure। आप आएंगी, आप सारी दुनिया को ये मैसेज देंगी मुझे अमेरिका ने पैसे दिए थे, ये बता। मेहनत मैंने की, रोया मैं, सोया मैं। 48-49 पीपल लेफ्ट मी ड्यूरिंग द शूट कि ये फिल्म नहीं बन सकती, और मैंने कसम खाई थी मैं अकेला भी रह गया, मैं बनाऊंगा। लेकिन ये बनने के लिए बनी है, ये पैसे से नहीं, यहां से बनी थी, दिल से बनी थी। ये मेरे लिए नहीं थी, ये मेरे मुल्क के लिए थी। तो जहांगीर खान तरीन का ये आइडिया था कि इमरान खान साहब ओपनिंग पे आए, मैंने मना कर दिया। Really? हाँ। ओके। अच्छा, बाय द वे, जब मुझे गवर्नमेंट पोर्टफोलियो वगैरह मिला, मैं कोई पीटीआई का मेंबर नहीं था, मेरिट पे। No, you were never मेरिट, नो, आई वाज विद पीटीआई लॉन्ग टाइम अगो। हाँ। मेरिट। उसके बाद फिर मैंने 1 बनाई,
वन मैं मेरिट पे उसने मुझे सेलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये तो अच्छी बात है। Yeah. आप और मैंने इसी प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव कराया, जो मैं काउंसिल्स बना रहा था हर बड़े शहरों में कल्चर एंड आर्ट्स की, और उसमें मैंने इसी पीएम से अप्रूव कराया था कि जो हमारा मेंबर होगा उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या बिलोंगिंग या एसोसिएशन किसी के साथ भी हो सकती है। मुझे क्या फर्क पड़ता है यार अगर आप पीपीपी के सपोर्टर हैं, ट्रू, या True. पीएमएल पीपीपी भी मेरी है, पीएमएलएन भी मेरी है, सब जमात इस्लामी भी तो मेरी है। क्या मैं अल खिदमत को डोनेट नहीं करता हूं ना? इसका ये मतलब तो नहीं मैं जमात इस्लामी का मेंबर हूं। यू हैव टू स्पॉट द गुड एंड अलाउ अनदर पर्सन द फ्रीडम टू हैव देयर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं यार। तो जब उसको पाकिस्तान के कानून ने इजाजत दे दी तो मेरा उसका क्या इट कुत्ते का वैर। तो दूसरा मैंने फिर खान साहब को भी मना कर दिया। ओके, दिस वी डिडंट नो। तो मैंने कहा वो आएंगे, लोगों ने कहना है इमरान खान की। जो ये तासुर निकला वो इसलिए निकला कि हिंदुस्तान टाइम ने इस पे कवर एक स्टोरी छापी, पोस्टर फिल्म फॉर इमरान खान। तो इंडियंस का तो काम ही यही है, वो कभी हमारे कबूतर को पकड़ के कहते हैं आईएसआई का है, कभी गुब्बारे पकड़ते हैं, वो तो दे हैव लॉस्ट इट। आज 90 दिन बाद उनके एयरफोर्स को ख्याल आया, कह रहे नहीं 6 तो हमने मारे। दे क्रेजी, दे कुकू, दे हैव गॉन मैड, देयर इज नो सेंस। तो इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको भी नहीं पता होगी, अली जैदी जो बाद में मिनिस्टर था मेरे टाइम का, I ran short of investment. So it was myself, Abdullah Kadwani, and then I ran short on money. जैसा होता है हाँ जी, रोमांस और फिल्म मेकिंग में। हाँ। तो अली was running Centurion Real Estate and Capital or something. तो मैंने कहा अली यार raise me some funds, I'm short. Ali was kind enough to raise it. But he's my friend. ओके, ही इज माई फ्रेंड। बल्कि जब एक बार खान साहब ने उसको निकाल दिया था तो मैंने ही उनको कहा था कि अली को वापस ले लें यार पार्टी। ओके, सो दोस्ती है ना, तो ये ओहदे शोदे तो मैटर नहीं करते यार। बट वैसे बहुत एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसमें, द वे यू 5000 लोग हैं इसमें, द वे यू शोड बैरिया टाउन। हाँ मुझे लगा था कि क्या यार आप मुझे एक बड़े अच्छे एमपीए हैं, नाम नहीं ले रहे बस आप कहना, पीएमएलएन के एमपीए हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो समनाबाद से थे। तो एक जगह ये चली तो ही हैपन टू बी द चीफ गेस्ट। ओके, तो वहां पे प्रोपेगेंडा पीएमएलएन के अंदर ये था कि यार ये तो प्रो इमरान खान फिल्म है। सिंध में प्रोपेगेंडा कुछ और था कि जो सरदार वगैरह दिखा रहे हैं ये पीपीपी है, मतलब इट वाज नन ऑफ दैट। या जिससे मैंने जब आर्ग्यू किया उस पीएमएलएन वाले दोस्त के साथ, मियां नसीर अहमद के साथ, एमपीए थे, बहुत अच्छा आदमी है, दोस्त है, तो मैंने कहा यार ये पूरी फिल्म है, अगर आप किसी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका मसला, मैं तो इसमें हर अच्छे बंदे के साथ आइडेंटिफाई कर रहा। नहीं, इंसान की आदत है जोड़ तो लेते हैं ना। हाँ, नहीं मैं इसमें अच्छे लोग भी तो हैं, उनसे आइडेंटिफाई कर लो। सो ये तासुर गलत था, काश ऐसा होता। फिर एक दिन मैं एनडीयू में लेक्चर दे रहा था तो 1-2 एमएनएस थे मेरे स्टूडेंट्स पीएमएलएन के, वो इसी फिल्म के ऊपर मेरे पे पड़ गए, तो मैं हंस पड़ा मैम। फिर वो कहे नहीं जी नहीं, तो मैंने कहा यार आप तो और ज्यादा ऑर्गेनाइज बड़ी पार्टी हैं, आप पैसे दे दे, मैं आपके लिए 2 फिल्में बना दे, तो मैं यही कर सकता हूँ। मेरी गलती हो गई कि मैंने लोगों को कहा वोट डालो उस दौर में जब सबकी प्रेडिक्शन थी कि सबसे कम वोटर टर्न आउट होगा। मैंने शायद 52% की प्रेडिक्शन की थी और इसमें हुई 40, मुल्क में हमारे 49-50% हुए 2013 में। अमेजिंग। सो जबरदस्त है शहजाद साहब, बाद में चीजें हुई हैं। खान साहब की शादी वादी भी बाद में हुई है, मैंने पहले कर ली। बिल्कुल, आपने भाई आपने वो सब दिखा दिया था, मैंने पहले दिखा दिया। You were the Simpsons. Well, that's one way of look. That's my favorite show, by the way. बॉस, जियो की बात करते हैं। हमने शुरू की थी जियो से और फिर बीच में हम थोड़े से डाइग्रेस कर गए। बॉस, जियो जैसा दूसरा चैनल अब तक लॉन्च नहीं हो सका है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। ठीक है, आपको कैसा लगता है समथिंग दैट यू क्रिएटेड दैट्स स्टिल ऑन द टॉप? इसका सारा क्रेडिट ना मैं इसकी लीडरशिप को दूंगा, मीर इब्राहिम रहमान को, शकील साहब को भी।
सिर्फ आइडेंटिटी से शुरू कर लेते हैं ना, सब जी। छोड़। एक ऑरेंज और ब्लू की कॉम्बिनेशन वाज वेरी ऑड Yeah. फॉर न्यूज। तो मैंने रैशनल ये दी कि, और आप लोगों को शायद एक बात नहीं पता होगी, जी। ये दुनिया की हिस्ट्री का पहला लोगो है जो टाइम के साथ अपना कलर बदलता था। दिन को ऊपर ऑरेंज होता था, रात को ऊपर ब्लू हो जाता था। It was the only evolving logo in the history of television in the world. Wow. अब वो नहीं करते। I also became the architect, the first guy to introduce logo expressions long before Google did it, कि वो events पे अपना Google change कर चेंज देती कर है। देता है। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो दुनिया हंसती थी मेरे पे, यार लोगो बदल दिया। या 14 अगस्त फटीग लग गई, 6 सितंबर, 14 अगस्त पे स्टार एंड वो आ गया क्रेसेंट, बसंत पे फ्लाइट बन के ये उड़ने लग गया, वैलेंटाइंस पे हार्ट आ गया, क्रिकेट पे गेंद आ गई। आई एम द पायनियर ऑफ दैट एंड एवरीबडी लाफ्ड नहीं करेंगे। एंड देन एवरीबडी हैज फॉलोड एवर सिंस। या तो वो एक शेर है बुल्ले शाह का, होई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया गुम, पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आह। यानी आपको जरूरत ही नहीं है किसी को प्रूव करने की, एवरीबडी फॉलोड। यस। तो ये जो मैनेजमेंट थी, जब इसका म्यूजिक मैंने प्रोड्यूस किया, नदीम जाफरी को मैंने इन्वॉल्व किया एज ए कंपोजर। गोरे बैठे हुए थे अमेरिकन, उनको कोई पाकिस्तानी को, मैं थोड़ा सा, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो उसके शायद 2 महीने में 3 महीने बाद में गया। Then I took over. And then I took over. Amazing. And then it took over. Come Why nobody else today is like Jio? Yeah. Because everybody wants to emulate Jio. True. Nobody wants to beat Jio. ये Come- template नहीं है। Yeah. ये template नहीं है। You will have to innovate each time. True. And you have to believe in the architects who are responsible for the music, the look and feel, the sets, the shows, the lights. तो जियो की लीडरशिप का क्रेडिट हुआ ना कि उसने तो मेरी जब आर्ग्यूमेंट हुई इस पे, तो मैंने कहा ये 24 आवर का, तो मुझे नो नेम्स एट अ वेरी सीनियर लेवल किसी ने मुझे कहा कि गिव मी एन एग्जांपल इन द वर्ल्ड, तो फिर हम माने ना इस बात को। तो उनका भी चैनल का पहला एक्सपीरियंस था, Of course. मेरा भी। तो मैंने कहा अगर मुझे आपको कोई एग्जांपल ही देना होता तो आपको शहजाद नवाज नहीं, जीरोक्स मशीन की जरूरत थी। मेरा काम ही है वो करना जो पहले नहीं पहले हुआ। नहीं हुआ। ये सलाहियत अल्लाह ने दी है मुझे कि मुसव्विर अपने आप को वो क्लेम करता है, मैं नहीं हूं। मैं तो बहुत भोंडे गंदे बुरे तरीके से उसकी बनाई हुई हर चीज को जो पहले से एग्जिस्ट है, हर आइडिया, हर कलर, हर शेप, हर पैटर्न, उसको रीअरेंज करता हूं। नन ऑफ इट इज माइंड। Yeah. सो ये हो गया मैजिक। No, this was amazing. And Shahzad Saab, the music, everything that was all done locally. यस आप कह यस रहे हैं। यस 100% लोकली। दुनिया न्यूज के टाइम भी फिर आई थिंक केटो एंड पार्टनर्स थे ऑस्ट्रेलियन, जिन्होंने पूरी लुक एंड फील एंड आइडेंटिटी की, वो मैंने फिर रीडू की सारी, फ्रॉम आइडेंटिटी टू म्यूजिक टू इंटीरियर। तो यूजुअली जब मैं चैनल्स करता हूँ तो फिर वो इंटीरियर सारी चीजें, चीज़, उसका फर्नीचर, ये सब मेरा मैंडेट होता है। Beautiful. सेट्स के अलावा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, लोग फिलॉसफी, मैनिफेस्टो, उसमें आई एम इन्वॉल्व्ड इन दी दैट साइड एंड इंटीग्रेटिंग क्रिएटिव विद Yeah. editorial, Yeah. and then how do we create our edge, what colors do, how they affect. Yeah, and I think moving forward, you did another round of, the Geotes and वो सारी चीजें जो आप पूरा मैंने इसलिए कहा ना नेटवर्क Yeah, करता हूँ। yeah, मेरा बनाया हुआ सिर्फ इनके नेटवर्क में एक चैनल है जो मुझे अफसोस है इनको बंद करना पड़ा है, but that is also due to bad leadership, no offense. which was आग, oh पाकिस्तान का पहला यूथ सेंट्रिक चैनल, my God, what a एंड बड़े अजीब अजीब नाम थे। फिर इन्होंने इवेंचुअली मैंने 4 साल मैं ग्रुप डायरेक्टर रहा जंग ग्रुप और जियो का, दैट्स एज हाई एज यू कैन गेट, बट मैं एम्प्लॉय जी था। मुझे लफ्ज से बड़ी Yeah. प्रॉब्लम है। okay. तो मेरी उनकी मैनेजमेंट से यही बात हुई थी कि देखें मैं साइन कुछ नहीं करूंगा, जुबान पे काम करूंगा। Okay. तो क्योंकि हमारे स्टेक्स बहुत कम है, ठीक है। आप अगर एमडी है या चेयरमैन है या सीईओ है, आप अपनी जुबान से फिर गए तो आप मेरा क्या नुकसान करेंगे? 1 महीने का एग्जिट के पैसे, True.
मैं अपनी जुबान से फिर गया तो मैं आपका क्या नुकसान करूंगा, 30 दिन नहीं बताऊंगा। Yeah. इतने छोटे स्टेक के पीछे इतने बड़े लोग जब बैठ के बात करें तो जुबान होनी चाहिए। True. ठीक है, तो लेकिन जिस जमाने में आग आया वॉज द कंसल्टेंट, तो मुझे बुलाया तो मैंने कहा नाम आग होना चाहिए। Okay. अब वो नाम ऐसा था कि सबने कहा यार ये कैसा नाम है। Then I had to explain just like as you would to Italians okay, what color black means. It's not death or mourning, Yeah. but it's the sophistication of the black bow tie, Yeah. the black suit. Hmm. तो मैंने कहा ये वो आग नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये वो आग है जो आपके अंदर होती है। Fire in the ये belly. जज्बा है, फायर इन द बेली, Yeah. जज्बे की आग है। तो जब मीटिंग हुई तो चेयरमैन ने मुझे कहा कि आप मुझे कोई एक और ऐसा नेगेटिव नाम का एग्जाम्पल दे Hmm. जो बहुत बड़ा ब्रांड है। Yeah. तो मैंने कहा कहीं और कहाँ जाते हैं, जंग, He smiled. Yeah. and it was sold. कमाल है, जबरदस्त, बेहतरीन है। शहजाद साहब, इसमें आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड जी जी, जियो के बाद पीटीवी की जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू डिड मैंने 2007 या चुगताई 8 साहब वाले, आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैंने उनके लोगों को फिर सही या हाँ wrong नहीं words. उसको भाई let's Let's just say accept उसकी मैंने इटरेशन बनाई नो इट नीडेड सम जी, फिक्सिंग और उसको लॉजिक दी, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन से हटके मीनारे पाकिस्तान की इंडक्शन, उसके बाकी पूरी फिलॉसफी। Is it true that Musharraf himself approached you to do that? No. How I was consulting the Ministry of Information. I was working as on government media assets, and I was working for the MD chairman of PTV. I met him there. Okay. He did not approach me, ठीक है. but I got the Prime Minister approve. They had a hall for events, Shaghi Hall, to get it converted into a newsroom, which was Pakistan's biggest newsroom. Okay. मजे की बात यह है कि हमारा एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अजीब है, तो वहां पे यूनियंस भी होती हैं, ट्रेड यूनियंस। उन्होंने एक निकालना शुरू कर दिया पर्चा कि एमडी जो है अपने दोस्त पे मेहरबान है और एक्सक्यूज मी इतने करोड़ जो है खा गए। और रियलिटी और मजा ये था कि ये काम के लिए मुझे एमडी ने फोन किया, यार हमारे पास पैसे नहीं है, फ्री कर दो यार। और मैंने पूरा उसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन था, हाँ. उसकी कैट प्लानिंग, उसके सारा हाउ दैट न्यूज रूम विल लुक वाज फ्री। नहीं करें यहाँ मैं मुफ्त कर रहा था मुल्क के लिए, और वहां वो इल्जाम लगा रहे थे कि ये खाता है। तो दुख, ऐसी चीजों पे दुख होता है। ओके। क्योंकि बिकते हैं यहाँ लोग, लेकिन बिकता वो है जो बिकने के लिए तैयार होता है, वरना कीमत नहीं होती, कोई नहीं बिकता, क्या हर एक नहीं बिकता। क्या बात है। आइए जी, यहां पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके शहजाद साहब से थोड़ी सी और बातें करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। आइए हम शहजाद नवाज से पूछते हैं कि ये इतने अरसे से इन्होंने इतने सारे काम किए हैं फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज, इन्हें अब तक सितारा इम्तियाज क्यों नहीं मिला है? शहजाद साहब क्या चक्करबाजी है? क्योंकि मैं आइटम नंबर नहीं करता यार। नहीं करें यार। फिल्मों में आइटम नंबर नहीं करता। नहीं यार, ऐसा तो ना कहें यार। तो आपको लगता है कि गालिब जो है ना, गालिब पूरी दिल्ली का मकरूज था। ओके। दीवानी के मुकदमे लड़ रहा था हाँ। साम्राज्य से, अंग्रेज सरकार से, क्योंकि उसके जो बुजुर्ग थे और उसका जो खानदान था 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़े थे। तो अल्लाह अल्लाह करके किसी के कहने पे गालिब की नौकरी हो गई उर्दू कॉलेज दिल्ली में, उर्दू के उस्ताद की। तो टांगा जब उन्होंने हायर कराया तो उसको कहा कि जा क्या याद करेगा, मिर्जा तेरे अगले पिछले सारे उतार देगा। जर्क बर्क में वो टांगे में बैठ के कॉलेज गए, वहां थोड़ी देर खड़े रहे और टांगे वाले को कहा वापस घर चलो। तो टांगे वाले ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं मिर्जा असद अल्लाह खान गालिब, प्रिंसिपल मुझे लेने तक नहीं आया, ये मेरी बेतौकीरी है। तो देखें, ये स्टेट का काम होता है अपने लोगों को। एक्चुअली जब आप अपने लोगों को ऑनर करते हैं, आप उनको नहीं, अपने आप को ऑनर कर रहे होते हैं, अपनी लेगेसी को, अपने हीरोज को। पर हमारा मसला क्या हो गया, हम जिंदा लोगों को मार देते हैं।
और मरने के बाद उनको जिंदा करना चाहते हैं और जिंदा रखते हैं। ये जो डुअलिटी है ना, इसमें वक्त तो गुजर जाता है, कौमें बड़ी नहीं होती। ओह यार, अब देखिए आप इस चक्कर में ना हमें महविश हयात को बुलाना पड़ेगा। नहीं, महविश का क्या ताल्लुक है? महविश इज जस्ट वन पर्सन। वो बेचारी, उसने तो नहीं कहा मुझे दो। ट्रू। अगर उन्होंने दिया है हाँ, तो कुछ सोच के दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन क्राइटेरिया पता होना चाहिए सबको। क्या मुझे महविश बेचारी से क्या, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? और मेरी ईगो इतनी छोटी है, मैं कहूँ महविश को। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस, राइटर्स को जानता हूं जिनको नहीं मिलता यार। तो यार मेरिट सिस्टम सही कर दो ना। अवार्ड तो मिलिट्री भी मिलते हैं, वो क्यों सही हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं, निशाने अदर आपको और मुझे तो नहीं मिलेगा जो उस लेवल की ब्रेवरी करेगा। सितारा जुर्रत या एसजे बार होना आपको और मुझे। उसके बाद सर्विस मेडल्स होते हैं। आपने 30 साल की सर्विस कर दी, हिजरी मेडल, फला मेडल, पाकिस्तान मेडल, 7 साल तक जो आपके रिबन्स होते हैं। तो यार सिविलियंस के भी बार्स कर दो ना। एक बंदे ने 30, हर एक को खुश क्यों नहीं कर सकते? वो तुमसे मांग क्या रहा है? इज्जत तो दो यार। एब्सोल्युटली। चलिए शहजाद साहब, हुकूमत सही लोगों को सराहे ना सराहे, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जो एक सबसे मुश्किल, जहां सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना क्लटर, जिस जगह पे था, आपने उस क्लटर को हमारे लिए बड़ा खूबसूरत कर दिया। और वो कि ये जो सरकारी जो लोगोज होते हैं और सिंबल्स और सील्स होती हैं, जी, आपने ये बड़ी, इनके अंदर आपने एक बड़ा एक प्रीमियम चीज आप लेकर आए। जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, वो बात ठीक है, लेकिन हमने वहां कंफ्यूजन भी पैदा कर दिया। अब हुकूमत ये समझती है कि हर चीज का लोगो बनाने से नया इनिशिएटिव हो गया। एहसन इकबाल साहब ने मेरे ख्याल सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया होगा कि पेपर डॉक्यूमेंट्स के अलावा लोगोस बनाए। हर चीज का एक लोगो। इतने भी नहीं चाहिए यार। सही बात है। इतने भी नहीं चाहिए। आप देखें ना, 50 साल का जब 50 इयर्स ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट हो रहे थे, खालिद अहमद खान खरल मरहूम कल्चरल मिनिस्टर थे। 50,000 रुपए उन्होंने अनाउंस किया गवर्नमेंट ने। और मैंने कहा, ओ माय गॉड, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी टू डू इट फॉर माय कंट्री। और मैंने लोगो बनाया, उसका रैशनल लिखा, आज भी कहीं पड़ा है। ब्यूटिफुल लोगो, आई मस्ट से माई सेल्फ। इट वॉज वन आइकॉन विच रेड अल्लाह, read 50 and was a crescent and star, one symbol in gold, golden jubilee. और मैंने भेजा और मैंने लिखा कि इस मुल्क ने मुझे इतना दिया है, I don't need that 50,000, but I would want कि मैं इस मुल्क की 50वीं सालगिरह और मेरिट पे आज भी अगर ओपन ये सारे नए यंग बच्चों को, टीचरों को बिठा दो जो हुकूमत ने चलाया, जो समझ ही नहीं आती, बड़ा जम्बल्ड अप इस्लामाबाद मॉस्क जो है, शाह फैसल मॉस्क, उसकी रीत, फिलिग्रीज, उसके अंदर यार नहीं नजर आना यार, क्या हो गया है? और फिर 75वां साल आया तो मैं उस वक्त ऐसे पीएम था। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुला के कहा, तुम इस मीटिंग में बैठो, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने 2 महीने लगा के और कैबिनेट डिवीजन ने मिलके बनाई थी। जब प्रेजेंटेशन देखी, द प्राइम मिनिस्टर स्टॉप्ड इट, कि कहता है यार ये क्या है? ये तो रवांडा की भी हो सकती है, जापान की भी हो सकती है। व्हाट्स द कनेक्ट? वेस्ट पाकिस्तान। सो आई वाज सिटिंग इन दैट मीटिंग। उसने कहा यू हैव 2 days टू मेक इट। मैंने कहा यार मैं एनर्जाइजर बनी तो हूं नहीं। उसने कहा यू हैव 2 days। वो तो हैं आप। हाँ वो, लेकिन चलो, मैंने कहा आई वाज वन पर्सन। उसने कहा 2 days यू हैव एंड यू हैव टू प्रेजेंट। सिलेक्ट कमेटी थी कैबिनेट की। मैंने जागा 2 दिन और किया, क्योंकि अपने मान के लिए किया ना, अपने नाम नहीं, मान। क्योंकि गवर्नमेंट में जब मैं गया था, मैंने सारे दोस्तों को जो बाकी थे, थोड़े से अपसेट हो रहे थे, उनको कहा था आप लोग फीते काटें, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। मुझे क्या जरूरत है भाई, मैं वैसे ही नजर आता हूं हर जगह, तो मैं नहीं आपकी लाइमलाइट लूंगा, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई। व्हेन द प्रेजेंटेशन वाज गोइंग, सेकंड डे नहीं हुई, ही वाज बिजी, द प्राइम मिनिस्टर। थर्ड डे उसने मीटिंग कॉल की, मैंने प्रेजेंट की, सब बैठे हुए थे। उस जमाने में कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे अब रिटायर हो गए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रोबेबली डिडंट लाइक मी मच बिकॉज वो टसल शुरू हो गई। भाई मैं उनके साथ लॉ में तो कम्पीट नहीं कर रहा, वो मेरे काम में तो ना करे ना यार। सही बात। तो मैं तो प्रोबोनो काम कर रहा था। मैं तो
यानी जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनालिटी, PEP कहते हैं, पेप, मल्टीनेशनल्स. तो इफ यू टेक अ पोर्टफोलियो दे डोंट वर्क विद यू. So I resigned with the Pakistan Tobacco Company, BAT, British American Tobacco, a hefty monthly retainer as a communication consultant to take up this job. तो wow, एक तो वो मैंने पैसे छोड़ दिए, मैं एहसान नहीं जता रहा, लेकिन अब मैं बता रहा I हूँ, mean, yeah. पैसे छोड़ दिए और hefty money, right? पर मंथ छोड़ दी, ये एक हो गया. दूसरा, जिस चीज के मैं पैसे लेता हूँ, उजरत लेता हूँ, जी, वो भी नहीं ले रहा. 2 चीज छोड़ दी. थर्ड, जो तनख्वाह लेता है मिनिस्टर, वो भी नहीं ले रहा. अरे यार शहजाद साहब, अब 3 गुना हो गया ना. हाँ, हाथ हल्का रखे ना. एक चीज तो लेते हैं आप. ली, मान लिया यार, कि जो चीज होगी यहां की होगी. क्या बात है. प्रेजेंटेशन की प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने कहा. दैट्स व्हाई आई कॉल हिम वन मैन आर्मी, अप्रूव्ड. मैंने कहा कमाल हो गया. 75वें साल में फाइनली देयर इज मेरिट. Wow. जिसका काम उसी को साजे वो कर रही है. नहीं कि मैं, कोई और भी होता, प्रोफेशनल होता ना, Yeah, वो अगलों से बैठ के नहीं करा रहा होता. बेहतरीन है. उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अप्रूव चीज को जब पता लग गया, उसके सामने अप्रूव हुई है, 2 दिन मुझसे मिला नहीं. तीसरे दिन वो प्रेसिडेंट हाउस जाके आरिफ अलवी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट साहब से, एक वहां पे प्लैक पे फीता खुलवा के उसने लोगो लॉन्च कर दिया. आपका वाला? नहीं, अपना? हाँ. ना करें यार. और वो जो लोगो था, हाँ. आप देख लें, आपको शर्म आएगी, शर्म आएगी. Okay. मेरे कहने से ना देखें, शर्म आएगी. उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, नो कॉन्फिडेंस हो गया. उसने नया लोगो बनाया कि यार इनका क्यों लोगो लूं, यानी हम अच्छी चीज को भी रद्द कर देते. वो तो शुक्र अच्छा हुआ, लेकिन उन्होंने जो लोगो 75वें साल का पाकिस्तान का है, वो तो क्लिप आर्ट है शटर स्टॉक की. यार, उस पे इंडिया का झंडा था, वो रब ऑफ करके एजेंसी ने पाकिस्तान का झंडा लगा. अरे यार. तो मेरा एक रिग्रेट है आखिर में, जो आपको मैं बोलना चाहता हूं, कि 50 साल कल आइडेंटिटी मुझे इस मुल्क ने मुफ्त होने के बावजूद नहीं अच्छा काम करने दिया. मैं सोचा कि अब 75वां साल है, कर लूंगा, नहीं करने दिया. इस रिग्रेट से जा रहा हूं कि जब 100 साल होंगे मैं नहीं होऊंगा. सो दिस वांट एंड डिजायर एंड ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग एट अ लेवल के जब गोरे भी देखे और बाहर के लोग देखे, और उसकी एक होलिस्टिक एप्लीकेशन होती पूरे मुल्क में, वो मैं नहीं कर पाऊंगा. तो जरूरी नहीं इंसान की जिंदगी में हर चीज पूरी हो. इस एक रिग्रेट के साथ मैं वापस जाऊंगा. अरे यार, है तो 2, लेकिन इस एक के साथ. आप फिक्र नहीं करें शहजाद साहब, आप 100 साल का बना के हम में पहले से दे जाऊं दे जाइएगा, तो बस ठीक है. और उसको हम IPO भी करा लेंगे. और हम लेकिन वक्त पता आने क्या पे- होता है, हर चीज का एक वक्त तो मुतय्यन है, तो वक्त नहीं. वो ज़ाइटगाइस्ट आपने देखो, स्पिरिट ऑफ द क्या है, आप उसको यस उस पे भी राइड ऑन करते हैं. शहजाद साहब, it was such a pleasure talking to you about this aspect of your life, जिसके बारे में यानी हमें बड़ा अफसोस होता है कि शहजाद साहब अब जितने इंटरव्यूज में जाते हैं उनके नाम के साथ लोग अदाकार लिख देते हैं. मेरा बड़ा दिल नहीं, वो भी हूँ, बैठ, वो तो आप हैं, हाँ. बट ठीक है. शायद हम सब अदाकार ही हैं देखा जाए तो. हाँ. और वैसे अगर इसी तरह देखना तो फिर मेरे से बुरा अदाकार नहीं है. अदाकारी में सच नहीं चलता. बट शहजाद साहब, आपने इतनी बड़ी हमारे लिए, आप समझें, द रीजन व्हाई वी डू दिस शो जी जी इज बिकॉज अभी जितने वो 20 साल 22 साल 23 साल के बच्चे जो इस वक्त एडवर्टाइजिंग में जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मार्केटिंग में, फिल्म में, म्यूजिक में, वो सारी हमारी इस पूरी लेगेसी, हिस्ट्री और जर्नी से डिस्कनेक्टेड हैं. बिकॉज बट उनकी गलती नहीं है, उनकी ना गलती उनके नहीं है. टीचर्स को पता है, सर गलती हमारी ना है. आपने एक किताब लिखी. या इस इंडस्ट्री पे एक किताब नहीं लिख पाए. पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी, लानत है. पैसे कमा के कोठियां बना ली, गाड़ियां बना ली, बच्चों को बाहर पढ़ा लिया, एक किताब नहीं लिख पाए, अपनी विजुअल हिस्ट्री नहीं डॉक्यूमेंट कर पाए, अपनी कैलीग्राफी, अपनी फोटोग्राफी, अपनी पैकेजिंग, अपनी एडवर्टाइजिंग. आई एम वन ऑफ द, फॉर एग्जांपल, रिसिपिएंट ऑफ top 3 awards that the Institute of Practitioners of Advertising of UK gave, 3 in India and 3 in Pakistan on 50 years of the subcontinent. अगर मैं आपसे पूछूं अरे वो इश्तिहार कौन सा है, कैन यू टेल मी?
आप नहीं बता नहीं सकते। बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो जब आप नहीं बता पा रहे, आपके सीनियर्स को भी नहीं पता नहीं होगा, इन टीचर्स को भी नहीं पता। आई हैव टॉट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यार, और डिफरेंट आर्ट स्कूल्स एंड ऑल। क्या पढ़ा रहे हैं आप? इनपुट equals output. So what you're saying is not the problem of output. ये तो बड़ा आसान है, 20-22 साल के बच्चे, उनको क्या पता? बताओगे तो पता लगेगा। बताएंगे बिल्कुल। कहां से बताओगे? You have never documented. 18वीं तरमीम 2010 में हुई थी। कल्चर डिसॉल्व होके प्रोविंशियल डिवॉल्व होके प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। किसी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्ट्री को आर्काइव करने की कोशिश की है, पर कैसे करें? आप तो मुल्क की हिस्ट्री को हर 15-20 साल बदल देते हैं बात। कभी मैं तुर्क होता हूं, अर्तुगल बन जाता हूं, कभी मैं उज़्बेक होता हूं। आई एम लॉस्ट सोल, एज इट नॉट मी। नैरेटिव हर 20-25 साल में नहीं बदल सकते। और किसी दिन बात करूंगा आपके साथ नैरेटिव। आई हैव क्रिएटेड एन एंटायर मैपिंग ऑफ द नैरेटिव ऑफ द नेशन, एंड फॉर 21-22 years there have been no narrative in our 78 years. So आप मुझे क्या रो रहे हैं? ये आप हमसे मुझे क्या रो रहे हैं? जब आप दोबारा बुलाएंगे। नहीं, आप सब छोड़ें, आप पाकिस्तान के एम्बलम दिखाएं। पाकिस्तान का जो इंसिग्निया है, जो रिपब्लिक बनने के बाद अब हर जगह आईडी कार्ड पे क्रेस्ट, जी वो झूठ है। Really? That logo is ineffective. जिस पर मैं काम भी कर रहा था, उसके अंदर जो 4 चीजें बनी हुई हैं, वो क्या क्या है आप बता सकते हैं? क्या बना हुआ है? एक तो वो कपास है, एक कपास है, कॉटन, हाँ, जूट है शायद, जूट, और 2 कोई और एलिमेंट, वीट, ओके, टी गॉन, जूट गॉन। तुम मुझे आज तक यार आइडेंटिटी अपनी नहीं ठीक कर सके, तो मेरी इज्जत, पजीराई, कदर, तकरीम, मकाम, तौकीर खाक करोगे? नहीं कर सकते। तुम्हें कदर ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। कभी अपनी गवर्नमेंट के इवेंट्स के बैकड्रॉप्स देखें? तुम्हें ही देख लें, शर्म आ जानी चाहिए। Because somebody is brown nosing somewhere, somebody is paying somebody a commission, because some mediocrity is being sold somewhere for higher monetary interest. आपके मुल्क का इंसिग्निया इनफेक्टिव है यार। But anyways, शहजाद साहब, आपने हमारे शो पे एक दफा दोबारा आना है। जरूर। ये जो आपने नैरेटिव वाली चीज थी, ये आपने हमसे शेयर करनी है। I would love to share that and have a discussion on that. Please, because the reason why we are doing Blender is because ये तमाम लोग, आप जैसे लोग, बीच में डाल के बटन दबा देना। सर बटन दबा दे, ताकि कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। फिलहाल तो सच ही आया। बहुत अच्छी, पूरे मुल्क में ऐसे ब्लेंडर्स लगे हैं। बहुत सच भाई, यही है जो लोग नहीं बोल रहे। अगर बोलना शुरू कर दें तो आधे मसले तो आपके कल शायद ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। जिन्होंने जो ये शो देख पाएंगे, आई थिंक ये उनके लिए एक ऑनर होगा। मेरी तो आपने, हाँ, जो आपने मेरी बात रखी है, मैं आपका शुक्रिया ही शायद अदा कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ और लौटा के नहीं, जब मैंने कहा हुकूमत से भी पैसे नहीं लिए, तो तुम्हारे शो में भी बगैर पैसे के आ जाएं। सियासत के सीने में दिल हो ना हो, इंसानों के सीने में है। बहुत You're doing a good job for this industry, which is already, searching for its soul. So good luck to you, your team, everybody involved, and all those who watch. My compliments to all of you. Thank you so much. Thank you so much. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शो में फिर मुलाकात होगी, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज। Thank you so much. Thank you so much. My pleasure.